नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वे सिंस लास्ट 27 ईयर्स। हमारे यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम वर्तमान में बैंक निफ्टी के करेक्टिव फेज की जांच करेंगे और मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए न्यू एनालिसिस की ताकत को समझेंगे। उन साइकोलॉजी के बारे में इंसाइट प्राप्त करें जो अक्सर इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को प्रभावित करती है, और कैसे न्यू एनालिसिस एक रैशनल फ्रेमवर्क प्रदान कर सकता है जिससे आपको वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद मिलती है को जानेंगे। न्यू एनालिसिस और इलियट वेब थ्योरी के बीच मुख्य अंतर को समझें और क्यों न्यू एनालिसिस कॉम्प्लेक्स करेक्शन को डिसेक्ट करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। न्यू एनालिसिस के अंदर जिगजैग्स, फ्लैट्स, ट्रायंगल्स और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स करेक्टिव पैटर्न्स को पहचानना सीखें। यह वीडियो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडिंग प्लान का निर्माण करना सिखाएगा, जिसमें करेक्टिव राइज के दौरान शॉर्ट पोजीशन को शामिल किया गया है। इनिशियल एनालिसिस से स्टॉप लॉस सेटिंग एक सक्सेसफुल और डिसिप्लिन ट्रेडिंग अप्रोच के लिए आवश्यक है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर को करेक्टिव वेव्स के साइन जैसे पैटर्न, प्राइस बिहेवियर एंड वॉल्यूम की जानकारी उसे सफलता दिलाती है। इस YouTube वीडियो में करेक्टिव फेजेस के दरमियान रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करें। सीखे करेक्टिव पीरियड्स में रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी जो आपके कैपिटल को सेव रखेगा। फिनेंशियल मार्केट्स लगातार इवॉल्व कर रहा है, इसमें शॉर्ट करने का आर्ट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों के लिए पैरामाउंट है। हमारे साथ जाने कि बैंक निफ्टी में करेक्टिव राइज के दौरान शॉर्टिंग एक स्ट्रैटेजिक मूव कैसे हो सकता है, जिसे आप टेम्परेरी मार्केट रिकवरीज में भी डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। रियल लाइफ केस स्टडीज के मामलों में हमारे साथ चले जो करेक्टिव राइजेस के दौरान शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी की पहचान में न्यू एनालिसिस के एप्लीकेशन को बताता है। सीखें कि ऑप्टिमल एंट्री पॉइंट्स की पहचान कैसे की जाती है, इंटेलिजेंट स्टॉप लॉसेस सेट कैसे किया जाता है और पोटेंशियल प्राइस टारगेट का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। इस वीडियो में आपके साथ ट्रेडर साइकोलॉजी को साझा किया गया है। इस समृद्ध वीडियो में हमारे साथ जुड़े जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को पावरफुल बनाने के लिए थ्योरी, प्रैक्टिकल इंसाइट्स और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को जोड़ता है। चुके नहीं, आज ही देखें और अपनी ट्रेडिंग क्षमता को बढ़ाएं। तो आइए करंट सिनेरियो में बैंक निफ्टी के सभी एस्पेक्ट्स को मास्टर करने और इन सभी चीजों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 16 मार्च 2023 को हम लोग का एक लो बना था। यहाँ पे हम लोग का एक करेक्टिव फॉल पूरा करके और फिर से यहाँ से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया था, और इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देखे थे कि हम लोग का यहाँ से ऊपर जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया था उसे फर्स्ट वेव का फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट किया, और उसका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव के फॉर्म में पूरा यहाँ से 16 मार्च 2023 से लेकर के 21 जुलाई 2023 तक एक 5 वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया था, और यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद फिर से यहाँ पे करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुका था। और इस इंपल्स वेव के तहत हम लोग देखे थे रेड वेव था, और उसके बाद हम लोग करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर जैसा पिछले वीडियो में आप लोग से डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हो सकता था कि हम लोग का नीचे पूरा करके जो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को अपर स्टॉप लॉस था वो ब्रेक नहीं किया और फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ये अब देखने की कोशिश करें कि एक इंपल्स वेव पैटर्न कंप्लीट करने के बाद जो करेक्टिव फॉल में एंटर किया वो किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि एक इंपल्स पैटर्न के बाद किस तरीके का पैटर्न फॉर्मेशन पूरा किया या फिर अभी भी कंटिन्यू है और हमें क्या करना चाहिए। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे हम लोग का 46,370 के पास हम लोग का एक 5 वेव इंपल्स कंप्लीट किया, और इसके बाद हम लोग यहाँ से करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुके थे, और इस करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग यहाँ पे एक ए बी सी और उसके बाद एक्स वेव बनाने का पुनः हम लोग ए बी सी, और इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे दो करेक्टिव पैटर्न, जिसके तहत हमारा ये फर्स्ट करेक्टिव पैटर्न जो था वो हम लोग का फ्लैट पैटर्न था, और उसके बाद एक्स वेव बनाने का हमारा नेक्स्ट जो करेक्टिव पैटर्न था वो जिगजैग पैटर्न में था, और यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न और एक जिगजैग पैटर्न कंप्लीट करने का यहाँ पे एक संभावना थी कि हम लोग का फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना था, जिसकी जिक्र हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। वीकली पॉइंट ऑफ का हम लोग का जो ऊपर का स्टॉप लॉस था 45,100 का, यदि ब्रेक करता है तो फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना था, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का ऊपर का जो 45,100 का जो ऊपर स्टॉप लॉस दिए थे वो ब्रेक नहीं हुआ, और उसके
उसके पहले ही हम लोग का फिर से नीचे कंटिन्यू कर चुका है। तो अब हम ये कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग का जो करेक्टिव फॉल में इंटर किया था जिसके तहत हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न कंप्लीट किया और नेक्स्ट हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न कंप्लीट किया और उसके बाद पुनः हम लोग का फिर से एक एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करके फिर से दोबारा एक नेक्स्ट करेक्टिव पैटर्न में इंटर कर चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं अभी भी हम लोग का एक और करेक्टिव पैटर्न में रहने की संभावना है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो ऊपर करेक्टिव राइज हुआ जो कि एक्स पैटर्न में है और उसके बाद का जो करेक्टिव फॉल है ये हम लोग का एक करेक्टिव पैटर्न में रहने की संभावना है। तो जिसके तहत अभी हम लोग का नीचे का ए वेव के तहत ही हम लोग कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा संभावना कि आने वाले समय अभी छोटे से एक रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। तो उसके लिए अब इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। ये हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट चार्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का दो करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट करने का दोबारा फिर से एक्स पैटर्न के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है और ये एक्स पैटर्न पूरा करके फिर से एक नए करेक्टिव पैटर्न में इंटर कर चुका है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ से फिर से एक करेक्टिव पैटर्न में इंटर किया जिसके तहत हम लोग का नीचे का हो सकता है ये और फिर से बी वेव के फॉर्म में ऊपर जाने का पूरा सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हो सकता है मंडे और ट्यूसडे को रेंज बाउंड के तहत नीचे 44,000 और ऊपर 44,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 44,950 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, लेकिन नीचे आता है तो हम लोग प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग का रेंज बाउंड है तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना। तो इस 15 मिनट के चार्ट को पुनः हम लोग आवरली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और देखें पूरे वीक में क्या होने की संभावना। तो चलिए हम लोग चलते हैं पुनः आवरली चार्ट में। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक्स वेव कंप्लीट करने का पुनः हम लोग का एक और करेक्टिव फॉल में इंटर कर जाने की संभावना या फिर कर चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर 44,600 और नीचे हो सकता है कि 43,500 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना या फिर 400 तक भी नीचे आने की संभावना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर 44,600 और नीचे 43,400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करके ही चले, लेकिन नीचे के ऊपर जो प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे। और ऊपर का जो हम लोग का पूरे वीक का स्टॉप लॉस है जो कि हम लोग का पहले भी हम लोग का पूरे वीक का स्टॉप लॉस था 45,100 का और इस वीक के लिए भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 45,100 का ही। तो पूरे वीकली पॉइंट से हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस है 45,100। इंट्राडे के लिए हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस है 44,950 का। इस दोनों स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे और जो हो सकता है कि पूरे वीक में के तहत नीचे 43,400 तक भी नीचे आने की संभावना। तो इस टारगेट को ध्यान में रख करके शॉर्ट करते हैं तो नीचे के लेवल पर प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।